हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रमेश यादव क्लास 11th के लिए फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर जैसा कि चल रहा है वेक्टर एनालिसिस अर्थात सदिश विश्लेषण। ये यूनिट फर्स्ट में ही है, अभी चल रहा है 5वां लेसन है, जिसका टॉपिक आज का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसके पहले हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था आपको, सदिश राशियों का योग हिंदी में। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। आज हम सदिश राशियों का गुणा करेंगे। वेक्टर्स मतलब होता है सदिश राशि। तो हम लोगों ने सदिश और अदिश के विषय में पढ़ा था पिछले वीडियो में। उसकी परिभाषाएं आपको बताए थे, वेक्टर के प्रकार बताए थे, वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है ये भी बताया गया था आपको। आज हम लोग पहुंचे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स अर्थात हम गुणा करेंगे वेक्टरों का आपस में। तो आइए देखते हैं कि जब दो वेक्टरों का बच्चों आपस में गुणा करते हैं हम लोग, तो कभी हमें सदिश प्राप्त होता है, कभी अदिश। देखिए कैसे वो आपके सामने एग्जाम्पल से आएगा कि जब दो वेक्टरों का, वेक्टर मीन्स सदिश, जब हम वेक्टर बोलते हैं तो इसका मतलब है कि इंग्लिश शब्द है वेक्टर, हिंदी में उसे सदिश कहते हैं। तो जब दो वेक्टरों का हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें उत्तर के रूप में या फल के रूप में कभी अदिश मिल जाता है और कभी सदिश प्राप्त होता है। जबकि नियम है कि सदिश का सदिश गुणा करेंगे तो सदिश ही मिलना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सदिश सदिश का गुणा करते हैं तो अदिश भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से वेक्टरों का जो गुणन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अदिश गुणन होता है, दूसरा सदिश गुणन। तो यानी वेक्टरों का गुणन हम कर सकते हैं दो प्रकार का। एक है आपका अदिश गुणन, जिसको अंग्रेजी में स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट माने यहाँ पे गुणा समझेंगे हम। और दूसरा इसका प्राप्त होता है सदिश गुणन, सदिश गुणन, जिसको अंग्रेजी में वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग यही दोनों गुणन पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस सदिश विश्लेषण में। बहुत महत्वपूर्ण नियम इसलिए हो जाता है कि इसमें बहुत सारे प्रगुण हैं जिनको सीखने पर हमें उससे संबंधित आंकिक प्रश्न दिए जाते हैं, सवाल दिए जाते हैं। इसलिए इन्हें बहुत केयरफुली पढ़िएगा, बहुत आराम से इसे पढ़ाएंगे, समझा के आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको समझ में आए और इससे संबंधित जितने न्यूमेरिकल आपके आते हैं वो आप आसानी से कर सकें। तो हम लोग देखेंगे, पहले पढ़ेंगे इसमें अदिश गुणन को। तो अदिश गुणन पढ़ने के पश्चात तब हम सदिश पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग लिखिए आप, अदिश गुणन। तो अदिश गुणन में आपको हम एग्जाम्पल बता दें कि जैसे देखो, कभी हम जब कार्य का मान निकालते हैं W बराबर, तो बल गुणे विस्थापन होता है। ये दोनों सदिश हैं। देखो विस्थापन भी सदिश होता है और बल भी सदिश होता है। इन दोनों का जब हम आपस में गुणा किए तो हमें कार्य मिला, जबकि कार्य कैसी राशि है, अदिश। तो हमने शुरू में कहा था ना कि सदिश सदिश का गुणा करते हैं तो हमें कभी कभी अदिश भी प्राप्त हो जाता है। तो बल और गुणे विस्थापन दोनों सदिश हैं, इनका गुणा किया तो अदिश के रूप में कार्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम लोग टाउ एक होता है जिसे बलाघुर बोलते हैं, टाउ, ये पूरा करते हैं तो ये भी हमें मिलता है बल गुणे क्रिया अक्ष से लंबवत दूरी। क्रिया अक्ष से लंबवत दूरी का मतलब एक प्रकार से विस्थापन ही होता है। तो ये भी बल गुणे विस्थापन एक प्रकार से है, इसको हम पूरा करते हैं बलाघुर मिलता है। अब बलाघुर हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इसी के आधार पे हम लोगों ने गुणन को दो प्रकार से देखा कि जब सदिश सदिश का गुणा करेंगे अदिश मिलेगा तो उसे अदिश गुणन कहेंगे, और जब सदिश सदिश का गुणा करते हैं आपको सदिश ही मिलता है तो उसे सदिश गुणन करते हैं। इसी के संदर्भ में हम लोग जो एग्जाम्पल यहाँ मिल रहा है इसी के अनुसार हम इसे दो प्रकार से पढ़ते हैं। तो पहला यहाँ टॉपिक में आपको मिल जाएगा अदिश गुणन। आइए समझते हैं क्या है। तो देखिए दो राशियां हैं ए और बी, जो वेक्टर रूप में है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इन्हें कहते हैं, और इनके बीच का कोण थीटा है। और जब भी कोण हम नापेंगे, जब भी इनका गुणा करते चलेंगे, कोण हमेशा एंटी क्लॉक में नापा जाएगा। इस तरीके से कोण हमेशा प्रयास करेंगे कि एंटी क्लॉक में ही कोण नापने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्लॉक वाइज नहीं होता है। एंटी क्लॉक में क्यों बनाते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉक में जो कोण होता है वो प्लस में होता है, तो धनात्मक दिशा में हमेशा गुणा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने इसका तीर ए से बी की ओर दिखाया है, एंटी क्लॉक है। कभी बी से ए की ओर ना दिखाइएगा। अगर बी से ए की ओर आपको दिखाना होगा में इसको बाहर से बी से ए की ओर लाएंगे, आपको चलना है ए क्लॉक में। ये नहीं कि बी से ए का गुणा किए तो बी का गुणा ऐसे डायरेक्ट इधर से कर देंगे। हमने ए का गुणा बी में किया था तो ए का तीर बी की ओर था, और जब बी का गुणा ए करने जाएंगे तो तीर बी से ऐसे नहीं करेंगे। क्लॉक वाइज नहीं चलना है, जब भी चलना है बाहर से आपको आकर एंटी क्लॉक ही चलना होगा।
अर्थात बी का गुणा ए में कर सकते हो, लेकिन बाहर से एंटी क्लॉक में आके करना पड़ेगा। यानी कि बी का गुणा जब भी करोगे तो इस तरीके से इधर से होगा, ये नहीं कि बी का गुणा ऐसे हो जाएगा। ये सावधानी इसमें बरतना चाहिए कि हमेशा धन दिशा में चलना चाहिए। एंटी क्लॉक चलते हैं कोण धन में होता है, और जब हम क्लॉक वाइज घूमते हैं कोण क्या होता है माइनस में। तो हमें धनात्मक दिशा में चलना है, ऋणात्मक दिशा में नहीं चलना। इन सब सावधानियों को जानने के बाद ही हम गुणन आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें होता क्या है कि दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणन होता है, अदिश गुणन, इसे हम एक डॉट से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान से ऐसे डॉट लगा देंगे, ये चिन्ह, यानी ऐसे अगर चाक से कर रहे हैं या पेंसिल के नोक से कर रहे हैं तो जो चिन्ह छोटा सा चिन्ह बनता है इसे डॉट करते हैं। तो अदिश गुणन को हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देख भी दे रहे हैं डॉट, ये डॉट का संकेत है। यानी डॉट का अर्थ ही होता है अदिश गुणनफल। डॉट का केवल अर्थ क्या है? अदिश गुणनफल। केवल इतने का अर्थ ये होता है अदिश गुणनफल। तो अब हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे अदिश गुणन को, अब देखिए ध्यान से। ये भी संकेत समझा रहे थे। अदिश गुणन को हमेशा हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणन होता है, देखो डॉट लगा दिया बीच में इनके, कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणन जो होता है वह उन दोनों राशियों के यानी सदिश राशियों के परिमाणों वाला जो जिनके ऊपर वेक्टर हट जाता है तो ये केवल परिमाण बोला जाता है। परिमाण परिणाम में अंतर है। परिमाण शब्द हम बोल रहे हैं, परिमाण माने होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मतलब होता है मात्रा। तो कुल मिलाकर के दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, देखो ये डॉट का चिन्ह है, यही अदिश गुणनफल है। तो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल उन्हीं दोनों सदिश राशियों के परिमाणों मतलब के ऊपर वेक्टर हट जाता है तो परिमाण बोला जाता है। परिमाण माने मात्रा, इनके दोनों का गिनती एक प्रकार से मात्रा है, तथा इनके बीच के कोण के, इनके बीच के देखिए कोण कितना है, ए और बी के बीच का थीटा है। इनके बीच के कोण के कोज्या माने होता है कॉस। कोज्या का मतलब हिंदी में होता है कोज्या, अंग्रेजी से बोलते हैं कॉस, अर्थात कोज्या का मतलब होता है सीओएस कॉस, त्रिकोणमिति। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, डॉट का अर्थ केवल होता है अदिश गुणनफल, बार बार बता रहे समझा के कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल उन्हीं दोनों सदिश राशियों के परिमाणों और तथा उनके बीच के कोण के कोज्या माने कॉस, उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बस यही इतना अर्थ बोलना है, यही इतने का अर्थ यही होता है अदिश गुणन। कैसे कहेंगे कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, डॉट लगा दिया तो अदिश गुणनफल, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल उन्हीं दोनों राशियों के सदिश राशियों के परिमाणों और तथा इनके बीच के कोण मतलब थीटा, उनके बीच के कोण के कोज्या मतलब कास के, देखो बीच में सब आपस में जुड़ा है, यहाँ जुड़ा सब आपस में जुड़ा है इसमें, इनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के देखो बराबर ये होता है। बस ये इतना बोलना है इस गुणन में। फिर से सुन लीजिए कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल उन्हीं दोनों सदिश राशियों के परिमाणों और तथा उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये है अदिश गुणन का अर्थ। कैसे कहेंगे कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिश राशियों के परिमाणों और तथा उनके बीच के कोण के कोज्या मतलब कास के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया अदिश गुणनफल, जिसका डायग्राम आपके सामने है। इसका अर्थ भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अदिश गुणनफल को a डॉट b से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है a डॉट b वो a b cos थीटा के बराबर होता है। तो जब भी a डॉट b का मान कहीं आएगा उसे हम a b cos थीटा पढ़ेंगे। इसे कैसे पढ़ेंगे? a डॉट b, डॉट मतलब अदिश। आइए अदिश गुणन के गुणधर्म देखते हैं, इसके क्या गुणधर्म होते हैं। हेडिंग अगला होगा कि अदिश गुणन के गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म। इसके गुणधर्म में ही मेन सारी चीजें हैं, सभी लक्षण इसके गुणधर्म में ही आपको मिलेंगे। आइए इसका गुणधर्म देखते हैं। इसका पहला गुणधर्म है कि यह
क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है, यह क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है, अर्थात इसके क्रम को पलट के गुणा किया जाए तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्रम विनिमय मतलब होता है क्रम का पलटना, जैसे ए का गुणा बी में कर रहे हैं तो बी का गुणा अगर ए में किया जाए इसी को कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम का पलटना ही क्रम विनिमय नियम होता है, अर्थात ए डॉट बी बराबर जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। यानी ए का गुणा हम बी में करें चाहे बी का गुणा ए में करें, डॉट का ये डॉट का चिन्ह होता है, यानी अदिश गुणन जो होता है वो हमेशा क्रम बदलने के बाद भी आपस में अदिश गुणन बराबर होता है। कैसे आइए समझा जाए। अभी हम लोगों ने 3 के द्वारा समझा था, इससे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का कोण थीटा है। तो जब इनके बीच का कोण थीटा है तो ये मिलेगा ए डॉट बी बराबर, क्योंकि ए का गुणा जब बी में करने जाएंगे तो इनकी क्लास चलेंगे ऐसे, तो ए का गुणा बी में करने जाएंगे तो मिलेगा हमें ए डॉट बी बराबर ए cos थीटा, समीकरण नंबर ए। अब जब हम b का गुणा a में करेंगे क्योंकि क्रम पलटेंगे अब, तो हमें मिल जाएगा b डॉट a बराबर बी ए cos 360 अंश माइनस थीटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर जब हम घूमेंगे पूरा गोलाई 360 का होता है, उसमें थीटा ये निकल जाएगा, क्योंकि हमें केवल 20 देखो बाहर इतने घूमना है, इतना नहीं घूमना है, इतना नहीं घूमेंगे तो थीटा निकाल देंगे 360 में से, क्योंकि पूरा रेंज में कितने का कोण बनता है 360 का बनता है। इतना कोण हमें घूमना नहीं है क्योंकि हम बी को बाहर से घूमते हुए आ रहे हैं तक, तो ये हो जाएगा 360 अंश माइनस थीटा। तो cos 360 अंश माइनस थीटा का मान कितना होता है, cos थीटा ही होता है। ये आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे हाई स्कूल में। तो बी डॉट ए बराबर आपको मिल जाएगा बी ए cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण ए का जरा दो को ध्यान से देखिए, इसके दाएं पक्ष में को बी ए और ए बी अर्थात ये दोनों अंक है, चाहे हम 2 का गुणा 3 करें चाहे 3 का गुणा 2 में करें, यानी बी और ए दोनों ये सेम है। अब cos थीटा भी देखो सेम है, तो दायां पक्ष इसके बिल्कुल बराबर है आपस में, यानी ये पूरी राशि इस राशि से क्या है बराबर है तुलना करने पर, तो बायां पक्ष भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने समीकरण 1 और 2 की तुलना किया तो हमें क्या मिला, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए मिला। ये अर्थात एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगला देखिएगा, इसमें इसका दूसरा लक्षण है यह वितरण नियम का पालन करता है, यह वितरण नियम का पालन करता है, यानी अदिश गुणन जो होता है वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम क्या है इसको समझा जाए, यानी वेक्टर ए का वितरण का मतलब होता है दो सदिश राशियों के योगफल में तीसरी राशि को वितरित करना, अर्थात इसको शामिल करना इन दोनों में। तो बाहर से जब डॉट का हम गुणा अंदर करते हैं तो वेक्टर ये दोनों में शामिल हो जाता है। कैसे देखिए, ए का गुणा करेंगे बी में करते हैं तो डॉट के साथ इसका गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए डॉट बी वेक्टर, ये मिल गया प्लस, बी के बीच में प्लस है। फिर ए का गुणा सी में करेंगे डॉट के साथ करेंगे, ये हो जाएगा ए डॉट सी वेक्टर, अर्थात वेक्टर ए को हम बाहर से डॉट के साथ अगर दो राशियों के योग में गुणा करें आपस में, ये दोनों में समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात ये वितरण नियम का भी पालन करता है। आइए इसका तीसरा लक्षण देखते हैं। तीसरा गुणधर्म कि किसी सदिश का उसी सदिश से गुणा किया जाए, किसी सदिश का उसी सदिश से गुणा करने पर, उसी सदिश से गुणा अदिश गुणा करने पर, अदिश गुणन करने पर क्या मिलेगा हमें फल के रूप में, अदिश गुणन करने पर उसी वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर मान में मिलेगा। यानी इसका मतलब है कि जब किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणन करते हैं तो हमें उसी सदिश के परिमाण का वर्ग का मान हमें प्राप्त होता है। तो कैसे,
जैसे किसी वेक्टर ए का वेक्टर ए में ही गुणा करें, यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणा करें, तो हमें क्या होगा यहाँ पे ए मिलेगा cos 0 क्योंकि जब दो समान वेक्टर होते हैं तो उनके बीच में हमेशा 0 अंश का कोण होता है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए, यानी जब भी दो समान वेक्टर होते हैं तो उनके बीच में थीटा का मान हमेशा 0 अंश होता है। तो cos 0 अंश यहाँ रखेंगे तो हमें मिल जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू मिल जाएगा ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर cos 0 समान 1 होता है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर उसी वेक्टर का परिमाण मिल गया, उसी वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात देखो इसमें 3 हट जाता है तो फिर परिमाण कहलाता है। कुल मिला के हम लोगों ने क्या देखा कि किसी वेक्टर का अगर हम उसी वेक्टर से गुणा करते हैं तो हमें उसी वेक्टर का परिमाण का वर्ग मिलता है। ये अदिश गुणन का नियम है। अर्थात इसी प्रकार से अगर हम सी वेक्टर का सी में गुणा करेंगे तो हमें सी स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम बी का गुणा बी में करेंगे डॉट वेक्टर तो हमें बी स्क्वायर मिलेगा। एक क्रम मिल गया हमें, किसी वेक्टर का अगर उसी वेक्टर से गुणा करते हैं तो हमें उसी वेक्टर को लेके उसका वर्ग कर देना है परिमाण के रूप में। तो ये हुआ आपके 3 लक्षण। इसके शेष लक्षण हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि अभी 4-5 लक्षण इसके और बचे हैं गुणधर्म जो अति महत्वपूर्ण हैं, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इनको रिवीजन आप करते रहिए, इनके भी हमारे बताए गए इस वीडियो को आराम से समझते रहिए। आगे हम डिटेल इसकी चर्चा फिर से करेंगे। धन्यवाद।